नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अभिषेक संवाद पर। आज मैं अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और बहुत देर से मैं सोच रहा था, या कहूं काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं अपने पहले वीडियो में क्या बात करूं, किस चीज़ के बारे में बात करूं, किस सब्जेक्ट पर बात करूं, क्या बात करूं। बहुत से मेरे दोस्तों से, मेरे रिलेटिव्स से, मेरे साथ रहने वालों से मैंने काफ़ी सजेशंस भी मांगे कि यार मैं अपना एक चैनल चालू करने वाला हूँ। सोच रहा हूँ कि जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे अनुभव है, जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे चीज़ों के बारे में पता है, उनको मैं अब शेयर करूँ लोगों के साथ, ताकि वो बात और लोगों को पता चल सके। और अगर किसी के जीवन में उससे थोड़ा भी बदलाव आए तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कारण बना किसी न किसी के जीवन में कुछ बदलाव लाने में। एक छोटा सा मैंने अपना योगदान दिया। तो कई लोगों ने पूछा भी मुझसे कि यार क्यों चाहते हो तुम, क्यों कर रहे हो? वैसे भी हज़ारों लाखों चैनल खुल गए हैं अब तो, और ना जाने कितने लोग हैं जो बता ही रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। और सुनते भी हैं लोग, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बातों पर बहुत ध्यान देते हैं, जिनको लोग फॉलो भी करते हैं और जिनसे लोग इंस्पायर भी होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, ना इतना ज़्यादा मैं सोच पा रहा हूँ अभी कि मैं बताऊँगा या मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा या मैं किसी भी सब्जेक्ट पे कोई बात करूँगा तो उससे आगे क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। मैंने कहा ये सब बातें मैं इतना नहीं सोचता हूँ। हाँ, मैं बस इतना सोचता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी से मैंने उनको अपनी बात कन्वे करी। मैंने कहा देखिए, एक कहानी है, एक बहुत छोटी सी कहानी है पर बहुत अच्छा उसका मर्म है। एक जंगल में आग लगी होती है। जब उस जंगल में आग लगी होती है और आग धीरे 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 पूरे जंगल में पहुंच रही होती है, तो वहाँ एक पेड़ होता है, बड़ा, बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर कई छोटे बड़े जानवर वहाँ पे रहते थे, खासकर पक्षी उसकी टहनियों पे अपने घोंसले बनाकर रहते थे। वहीं एक चिड़िया भी थी जिसका घोंसला उस पेड़ पर था। तो उस चिड़िया ने जैसे ही देखा कि अब ये जंगल में आग लग गई और ये आग धीरे धीरे बढ़ रही है और ये आग पूरे जंगल को अपने आप में संभालेगी और पूरा जंगल जो है वो जलकर खाक हो जाएगा, तो उसने तुरंत वो जागी, उठी, उड़ के गई। पास में तालाब था, तालाब से उसने अपनी चोंच में पानी भरा और लाकर उस जंगल की आग में डाल दिया। फिर वो गई उड़कर तालाब के पास, चोंच में पानी भरा, लेकर आई, जंगल की आग में डाल दिया। ऐसा वो बार बार कर रही थी। ये करते हुए उसे कई जानवरों ने देखा, पर वहाँ एक बंदर भी था, वो उसी पेड़ पर था। और उसने उससे कहा कि यार तू पागल हो गई है क्या? एक बात बता, तुझे क्या लगता है इतनी भयंकर, इतनी भीषण आग है, पूरा जंगल जल रहा है, और तू क्या सोच रही है कि इतना थोड़ा थोड़ा पानी, चुल्लू भर पानी तू तेरी चोंच में भर के लाएगी और इस जंगल की आग में फेंकेगी और ये आग शांत हो जाएगी और ये जंगल जलना बंद हो जाएगा? पागल हो गई है तू। चिड़िया ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम करती रही। बंदर ने बार बार उसे यही बात कही। आखिर में चिड़िया ने थोड़ा सा समय निकाला और उससे कहा कि भाई देख, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दे, और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ तुझे मैं बस इतना कह सकती हूँ कि जिस दिन इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा ना, उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। बस ये जंगल मेरा है, इस जंगल में रहने वाले सभी लोग मेरे हैं और मेरा उनके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ और जितनी मेरी क्षमता है उतना, उस क्षमता से मैं कुछ कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए। इसलिए मैं इस आग को बुझाने का प्रयास कर रही हूँ। वही बात मैंने अपने उन दोस्तों को कही जिन्होंने मुझसे पूछा या जिन लोगों ने मुझसे कहा कि यार क्यों कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो। उनका यार बहुत सी चीज़ें होंगी, सब अपनी अपनी जगह सही हैं, सबके व्यू अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जो भी जानता हूँ, जो भी मैं समझ पाया हूँ अपने जीवन में, उसे मैं शेयर करूँ। और ये कई लोगों की इच्छा है, लोग कर रहे हैं। और आज अगर प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ से आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी बात मासेस तक पहुँच सकती है, तो कोई समस्या नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है अपनी बात को लोगों तक पहुँचाना। तो वही मैं आप लोगों से कह रहा था कि मैं सोच रहा था कि किस विषय पे आज मैं आपसे बात करूं, किस सब्जेक्ट पे आपसे बात करूं। सब्जेक्ट बहुत से थे
बहुत सी चीज़ें मेरे ध्यान में भी थी, बहुत से लोगों ने फिर सजेस्ट भी करी मुझे कि आप इस पे बात करो या इस पर बोलो या इस पे। पर मेरे मन में मेरे एक बात आई कि यार अभी नवदुर्गा प्रारंभ होने वाले हैं। शरदीय नवदुर्गा का प्रारंभ अभी होने वाला है 22 तारीख को। तो ये बात मेरे मन में एक प्रेरणा से आई कि यार क्यों ना इसी पर ही कुछ थोड़ी सी बात करें, देवी जी पर ही कोई बात करें या शक्ति पर ही कुछ बात करें। जीवन में शक्ति की क्या महत्वता है और इस पूरी पृथ्वी पर शक्ति की क्या महत्वता है, पूरे ब्रह्मांड में शक्ति क्या महत्व रखती है, इस पर कुछ बात करें। थोड़ा बहुत जो मुझे पता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा आपको बताने की। जब भी मैं माता जी के बारे में सोचता हूँ, देवी जी के बारे में सोचता हूँ, या ये कहूँ कि जब भी उनकी मूर्ति को मैं देखता हूँ, जब भी मैं उनका ध्यान करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में, हमारे पूरे जीवन में शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। शक्ति के बिना कोई भी कार्य करना असंभव है। ये आप और मैं हम सब जानते हैं कि बिना शक्ति के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर हम शक्तिहीन हैं तो किसी भी कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। ये बात ऐसी ही है जैसे कि हम कई बार सोचते भी हैं या हमने देखा ही है कि जब भी हम शिव का नाम लेते हैं तो हम साथ में शक्ति का भी नाम लेते हैं। तो शक्ति क्या है? शक्ति ब्रह्मांड में विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड में शक्ति है। और शक्ति वही है जिनकी आवश्यकता हर एक चीज़ को पड़ती है। जैसे हम थोड़ा सा सोचें, हम बात करते हैं, हमारी संस्कृति में हम बात करते हैं कि भगवान विष्णु पालन करता है, भगवान शिव संहार करता है, और जो भगवान ब्रह्मा है वो निर्माता है, वो निर्माण करते हैं सृष्टि का। विष्णु जी चलाते हैं, शिव जी उसका संहार कर देते हैं। आप इस पे सोचिए। मैंने जब इस पे सोचा तो मुझे एक बात समझ में आई कि हमें कुछ भी काम करना हो, जैसे आप और मैं हैं, हम अगर कोई भी काम करते हैं तो हमें शक्ति लगती है। जब हमें अगर एक गिलास पानी भी पीना है तो हमारे हाथ में शक्ति होना चाहिए, हमारे गले में उसको निगलने की शक्ति होना चाहिए, हमारे हाथ में गिलास को उठाने की शक्ति होना चाहिए। अगर शक्ति नहीं है, हम शक्तिहीन हैं, तो वो कार्य नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर हमें किसी चीज़ का निर्माण करना है तो शक्ति चाहिए, अगर हमें उसका पालन करना है तो शक्ति चाहिए, और उसका अगर हमें संहार करना है, नाश करना है, तो भी हमें शक्ति चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम सोचें तो ये कह सकते हैं कि जो भगवान ब्रह्मा हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, उनको भी जो कुछ करना है उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए माता की, देवी की आवश्यकता तो सभी को है, सभी के जीवन में है, क्योंकि शक्ति की आवश्यकता है। और आदि शक्ति कौन है? वही आदि शक्ति हैं जो ब्रह्मांड में विद्यमान है, जिन्हें हम माँ दुर्गा के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो माता के अनेकों नाम हैं, और आप ये मान लीजिए कि मुझे नहीं लगता कि सबको सारे नाम पता हों, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित नामों में माता के माँ दुर्गा, आप सभी, मैं तो बचपन से ही सुनता आया हूँ, और मैंने माता जी को दुर्गा रूप में ही ज़्यादा देखा है। इसलिए उनका जो स्वरूप है वो मेरे मन में बसा हुआ है, जो माता दुर्गा का स्वरूप है। वैसे जो नवरात्रि आती हैं, जैसे अभी नवरात्रि आने वाली है, मैं आपसे बात ही कर रहा था, तो नवरात्रि में हम सभी जो सनातनी हैं वो माता के अलग अलग रूपों की उपासना करते हैं, साधना करते हैं और पूजा करते हैं। 9 दिन, जैसे नाम से ही ये चीज़ साफ़ हो जाती है कि नवरात्रि मतलब 9 दिनों की, 9 रातों की ये होती है। ये नवरात्रि में माता जी के 9 रूप हैं जिनकी हम उपासना या साधना या पूजा हम लोग करते हैं। सबसे पहला रूप, जो पहले दिन जो माता का पड़ता है नवरात्रि का, और जिस पहले रूप की पूजा होती है उसे हम माँ शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। माता शैलपुत्री जो हैं वो पहला रूप है माता दुर्गा का। जो दूसरा रूप माता जी का है वो है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा, चौथा रूप है माँ कूष्मांडा, पांचवा रूप है माँ स्कंद माता, छठवां रूप है माँ कात्यायनी, सातवां रूप है माँ कालरात्रि, आठवां रूप है माँ महागौरी, और नवा रूप है
माँ सिद्धिदात्री। तो इन 9 रूपों की बृहद रूप में इन 9 दिनों में शारदीय नवरात्रि के हम लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। जो साधक होते हैं वो साधना भी करते हैं, जो ध्यानी होते हैं वो उनका ध्यान भी करते हैं। अलग अलग प्रकार से साधनाएं, पूजाएं हम लोग माता को समर्पित करते हैं। और कहते हैं कि ये जो 9 दिन होते हैं या ये 9 नवरात्रियाँ होती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो कि साधक है और जो माता की साधना करता है या जो देवी जी का साधक है, उसके लिए ये 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। इन 9 दिनों में जो भी साधना कोई व्यक्ति करता है, कोई साधक करता है, तो उसका जो फल होता है वो बहुत जल्दी प्राप्त होता है और वो फल बहुत अच्छा भी प्राप्त होता है अगर साधना आपने सही तरीके से की है तो। क्योंकि वो माँ है, हम सबकी माँ है, जगत की माँ है, जगत जननी हम उनको बोलते हैं, पूरे विश्व की माँ है। तो उनमें ममत्व तो होता ही है, स्नेह भी होता है। तो ममत्व और स्नेह उनमें है, ममता उसमें है, इसलिए वो माँ है। लेकिन ये भी मैंने कई लोगों से सुना है, मेरे जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं या जिन लोगों के साथ मैं रहा हूँ, जिनको इन चीज़ों का अनुभव है, उन्होंने ये भी बताया कि माता की जो भी साधनाएं होती हैं वो तीक्ष्ण भी होती हैं और बहुत तेज होती हैं कुछ साधनाएं। तो जिनमें जो माता के रूप होते हैं वो बहुत अलग अलग रूप भी होते हैं। जैसे मैंने अभी 9 रूप तो आपको बताई, जैसे इनमें माँ कालरात्रि का रूप है। तो माँ कालरात्रि जो है ये बहुत तीक्ष्ण रूप है माता का, और ये साधना की दृष्टि से भी बहुत तीक्ष्ण रूप है। इसलिए माता के रूप तो अनेक हैं, कई हज़ारों रूप माता के हैं, कई रूप माता के हैं, क्योंकि सभी में तो शक्ति समाई हुई है। हर रूप में शक्ति है, हर चीज़ में शक्ति है। तो माता के तो रूप कई हो जाते हैं। वही शक्ति अलग अलग चीज़ों में जाती है तो अलग अलग रूपों में वो विघटित हो जाती है, और जब वो एक होती है तो वही आदि शक्ति बन जाती है। एक ही शक्ति है, वो एक शक्ति ही घूम रही है, वो एक शक्ति ही यहाँ से वहाँ हो रही है, एक ही शक्ति कार्य कर रही है। लेकिन कोई सौम्य रूप में काम कर रही है, कोई तीक्ष्ण रूप में काम कर रही है, उसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो जाती है। तो क्योंकि कई रूप माता के ऐसे हैं, माता जी के कुछ रूप ऐसे भी हैं जो तीक्ष्ण हैं, इसलिए उनकी साधना केवल वो लोग करते हैं जो उच्च स्तर पर हैं या जिनके पास अच्छे गुरु का सानिध्य है। वैसे तो हर साधना में मैं ये कह सकता हूँ कि गुरु के बिना गति नहीं होगी। हर साधना में आपको गुरु की आवश्यकता होती है, और बिना गुरु की देख रेख के या बिना गुरु के ज्ञान के आपको किसी भी साधना में उतरना भी नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी देवी देवता की साधना हो। और ख़ासकर अगर माता जी की बात है तो बिल्कुल आपको किसी के कहने या सुनने या देखने मात्र से मोटिवेट होकर आप अगर साधना करने लग जाएंगे तो उसके परिणाम ठीक नहीं होते, क्योंकि माता को क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। अब ये बात सुनने में थोड़ी सी हमें लग सकती है कि यार वो तो माँ है और माँ को कैसे क्रोध आ सकता है अपने बालकों पर। ठीक है, आपका कहना भी ठीक है और आपकी समझ भी ठीक है, लेकिन जो गहरे में जानते हैं, जिनको अनुभव है, वो जानते हैं कि माता की साधना में माता को क्रोध भी आ सकता है, और क्रोध आता भी है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर साधना के अपने नियम हैं, अपनी चीज़ें हैं, हर अर्चना का, हर पूजन का अपना नियम है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो जो भी माता के रूप की साधना आप करें, उसके लिए आपको गुरु से आपको दीक्षा लेना या फिर आपका गुरु का सानिध्य दीक्षा के साथ बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि हम तो एक साधारण सी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं कोई साधना की बात करने अभी नहीं आपसे बैठा हूँ, मैं एक इन जनरल बात आपसे कर रहा हूँ। तो ये 9 दिन में हम सभी लोग, जैसे मैंने अपने आसपास देखा है, हमारे क्षेत्र में जल चढ़ाने जाते हैं माता को। सुबह सुबह जो भी माता जी का मंदिर है वहाँ जाते हैं, माँ को जल चढ़ाते हैं, 9 दिन के उपवास रखते हैं। 9 दिन तक हम माता का पूजन, ध्यान जो भी घर पे हमसे बन सकता है वो करते हैं, मंदिर में जाके करते हैं, कीर्तन करते हैं, या माता का सत्संग हो रहा होता है तो वहाँ जाकर बैठते हैं और सत्संग को सुनते हैं। खासकर जो हमारी महिलाएं हैं, जैसे मेरी मम्मी है ना, और भी मैंने अपने आसपास या मेरे परिवार में जो महिलाएं हैं, मैंने उनको देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इन 9 दिनों में एक्टिव होती हैं। हाँ, आदमी भी होते हैं, पुरुष भी बहुत होते हैं, बच्चे भी बहुत होते हैं माता जी के प्रति समर्पित, लेकिन मैंने महिलाओं में और बहुत ज़्यादा देखा है
कि वो माता जी के प्रति भी बहुत समर्पित होती हैं। 9 दिन तक जल चढ़ाना, भजनों में जाना, माता के गीत गाना, है ना, माता का और भी जो चीज़ें होती हैं, व्रत रखना, 9 दिन तक व्रत रखना। कई लोग हैं जो 9 दिन तक व्रत रखते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो माता की सेवा करना चाहते हैं तो वो जवारे भी रखते हैं। जवारे एक चीज़ होती है जिसमें बोए जाते हैं, जवारों को बोते हैं और 9 दिन तक उनकी सेवा करते हैं। माता के रूप को समझकर ही उनकी सेवा करते हैं। जवारों की जो सेवा है वो माता की ही सेवा मानी जाती है। खप्पड़ में जवारे बोए जाते हैं। और ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में लोग कुछ ऐसे भी माता के साधक होते हैं, भक्त होते हैं कि वो अपने शरीर पर ही जवारे बोते हैं, 9 दिन तक उनको रखते हैं। तो आप सोचिए कितनी कठिन साधना होती होगी माता की, और कितना उस साधक में कितना प्रेम होता होगा माता के प्रति, कि वो प्रेम को किस तरीके से माता को दिखाता है कि माँ देखिए मैं कितना प्रेम आपसे करता हूँ। तो ये तरीके हैं, मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से मैं कह सकता हूँ, जिसमें जितनी क्षमता है वो अपनी क्षमता के अनुरूप जो भी अपना समर्पण है माँ के प्रति, वो माँ को प्रस्तुत करता है। तो कई प्रकार से हम माता के प्रति अपने समर्पण को प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी हमसे बन सकता है हम अपने लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि माता के लिए, उनके पास सब है, लेकिन अपने लिए माता के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाने के लिए ये जो 9 दिन होते हैं वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही पुण्य माने गए हैं। इसलिए आप सभी इन 9 दिनों के भीतर माता की साधना कर सकते हैं, माता की पूजा कर सकते हैं और माता से जो भी आप चाहते हैं आप उनसे मांग सकते हैं। और ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत। माता ने कभी किसी को भी खाली नहीं रहने दिया, खाली नहीं लौटाया है। अगर आप माता से सच्चे दिल से, सच्चे मन से कुछ भी मानते हैं तो माँ आपको वो प्रदान करती हैं। ऐसा प्रमाण भी है, ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा मैंने अपने जीवन में भी देखा है। मेरा अपना भी अनुभव है कि माँ के सामने अगर मैंने कोई प्रार्थना करी है तो माता ने वो मुझे अपना बालक समझकर, सभी हम उनके बालक हैं, उन्होंने वो जो मेरे हितकर जो है वो उन्होंने दिया है। कभी भी मुझे नहीं लगता कि मैंने माँ से कुछ भी मांगा हो। जो भी चीज़ मुझे आवश्यकता थी, या तो मुझे मांगना नहीं पड़ा, वो मिल गई है, या फिर मुझे आवश्यकता पड़ी है तो माँ ने समय पर मुझे वो प्रदान करी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो शक्ति के रूप की महत्वता को बहुत ही अच्छे से समझ पाई है। हमारे यहाँ अलग अलग संप्रदाय हैं जो अलग अलग तरीके से देवी देवताओं की पूजन और अर्चना करते हैं। अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं देखा ही होगा यूट्यूब वगैरह पर या इंस्टाग्राम पर, जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं या जो लोग भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। जो भगवान शिव की आराधना करते हैं वो शैव संप्रदाय के लोग होते हैं। एक मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जो भगवान नारायण की आराधना करते हैं, उनकी भी अपनी साधनाएं होती हैं, उनकी भी अपनी क्रियाएं होती हैं जो वो करते हैं और भगवान नारायण के प्रति समर्पित होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक और संप्रदाय है जो विशेषकर माता या देवी या शक्ति की पूजा करते हैं, जिनको शाक्त संप्रदाय भी कहा जाता है। हमारे ग्रंथों के अंदर उन्हें शाक्त संप्रदाय में कहा गया है। जो लोग माता शक्ति की, देवी की, माता की आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं या साधक होते हैं उनके। तो ये बहुत ही कम देखा गया है पूरे विश्व के इतिहास में। अगर हम देखें, कहीं कहीं जगह शक्ति की बात होती है अलग अलग नामों से, लेकिन उतनी बृहद नहीं होती और उतने बड़े स्केल पर नहीं होती जितने बड़े स्केल पर हमारे धर्म ग्रंथों में माता की चर्चा होती है। और माता की गूढ़ रहस्य ज्ञानों की हम लोग जो बातें करते हैं, जो हमारे ऋषियों ने, जो हमारे साधकों ने हमें बताया है, वो शायद असंभव है कि किसी और देश के इतिहास में या किसी और ग्रंथ में, शास्त्र में आपको उपलब्ध हो पाए। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि शक्ति के प्रति या देवी के प्रति इस जो सनातन जो सभ्यता है उसका जो झुकाव है वो पुरातन काल से ही रहा है। प्राचीन समय से ही माता के प्रति
समर्पण हम लोगों के अंदर रहा है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो एक शक्ति है, जो आदि शक्ति है, जो प्रारंभ शक्ति है, वो माता ही है। क्योंकि बिना शक्ति के कुछ संभव नहीं है। जैसा मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि अगर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 जो हमारे प्रमुख देवता हैं, उनको भी कोई कार्य अगर करना है तो उन्हें शक्ति की आवश्यकता है। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि जब शक्ति ही सबसे ऊपर है तो शक्ति के थ्रू ही शक्ति इन तीनों में आई और इन तीनों के द्वारा ही फिर चीज़ें आगे बढ़ी। तो यह भी संभावना है, यह भी शाक्त संप्रदाय तो ये मानता ही है कि माता ही सबसे ऊपर है, माता ही सब में है, शक्ति ही सबके अंदर विद्यमान है, और जो कि तथ्य भी है। लेकिन इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी हम देखें तो ये बात गलत नहीं कही जा सकती कि अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो शक्ति चाहिए। तो वो जो शक्ति है वही प्रथम है, उसके बाद ही सब होगा। तो जो एक शक्ति है, जो आदि शक्ति है, जो परम शक्ति है, क्योंकि कई बार ग्रंथों में ऐसे अलग अलग ग्रंथों में हमें ऐसे ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं कि कई ऐसे अवसर आए हैं जिन अवसरों पर जो हमारे प्रमुख देवता भी हैं, या मैं कहूँ कि जो भगवान है, देवता ना कहकर जो भगवान है, वो भी कई ऐसी परिस्थितियों में आकर फंस गए हैं कि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। फिर उन्होंने जाकर माता की आराधना करी है, माता से प्रार्थना करी है, फिर माता आई हैं और माता ने उन समस्याओं का समाधान निकाला है। कई राक्षसों की कथा ऐसी आती है कि जो राक्षस ना भगवान विष्णु के द्वारा, ना भगवान शिव के द्वारा जिनका वध हो पा रहा था, और ना ही कोई ऐसा और देवता था जो उनका वध कर सकता था। तो फिर माता की प्रार्थना की गई, माता से निवेदन किया गया। तो माता ने फिर अपने अलग अलग रूप लिए हैं और अलग अलग रूपों में माता ने अलग अलग राक्षसों का माता ने संहार भी किया है, जिसमें से एक आप और मैं हम सभी जानते हैं, महिषासुर नाम का जो राक्षस था जिसका माता ने वध किया। और सबको पता है कि महिषासुर का वध और कोई नहीं कर पा रहा था, इसलिए माता का आवाहन किया गया था, क्योंकि जो महिषासुर था बहुत ही शक्तिशाली था और उसका वध हो ही नहीं रहा था। एक और उदाहरण हमें मिलता है रक्तबीज का, चंडमुंड का भी हमें मिलता है। तो ऐसे कई ऐसे राक्षस थे, ऐसे दानव थे जिनका वध कोई और नहीं कर पा रहा था। तो उनका वध करने के लिए माता की ही शक्ति को फिर से आना पड़ा, और जब माता की शक्ति आई तो उन्होंने ऐसे कई राक्षसों का, कई दानवों का उन्होंने वध भी किया, और वध करने के साथ साथ उन्होंने शांति को स्थापित भी किया। जैसे माँ कालरात्रि के बारे में कहा जाता है, माता कालरात्रि की कथा में ये कहते हैं कि जो रक्तबीज था, रक्तबीज को एक वरदान प्राप्त था कि जैसे ही कोई उसके खून की कोई भी बूंद रक्त की ज़मीन पर गिरेगी तो उससे और रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कभी हम इस पे बात करेंगे कि ये क्या टॉपिक है कि कैसे किसी का रक्त ज़मीन पे गिर रहा है और वो कई संख्या में वहाँ से पैदा हो जा रहा है। तो ये उसे वरदान था कि जब कभी भी उसका रक्त ज़मीन पे गिरेगा तो उसके जैसे कई रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। तो अब जब माँ उसका वध कर रही हैं, उसका नीचे रक्त गिर रहा है, कई और हज़ारों रक्तबीज खड़े हो जा रहे हैं। तो फिर माता से प्रकट हुई, माता के भीतर से प्रकट हुई माँ कालरात्रि। बहुत ही भयंकर, बहुत ही उग्र रूप है माता का, और उस उग्र रूप में माँ ने हाथ में खप्पर लेके आई हैं। माता के हाथ में खप्पर है, और अब जब माता उसका वध कर रही हैं तो एक हाथ में उसकी मुंडी है और दूसरे हाथ में माँ का खप्पर है। वो खप्पर माँ ने उसकी मुंडी के नीचे लगा दिया है और रक्त को माँ पी जा रही है। तो आप सबको ये डिपिक्शन आपने देखा ही होगा, बहुत बार आपने माता के इस रूप को देखा होगा जहाँ माता के एक हाथ में मुंडी है, खप्पर है और माँ रक्त का पान कर रही हैं। तो इस तरह से माता ने रक्तबीज को समाप्त किया। अब आप सोचिए समस्या का कितने जल्दी समाधान माँ ने किया। तुरंत उन्होंने देखा क्या समस्या बनी, और उस समस्या का समाधान करने के लिए एक नया रूप प्रकट हो गया। एक माता का नया ही रूप निकल के आया, एक उग्र रूप माता का बाहर आया, जहाँ माता ने उस समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत ही अपना रूप बदल लिया। तो इससे हम समझ सकते हैं ना कि माता का
कितना, मतलब मैं क्या कहूँ उसमें कि क्या उनका स्वरूप है, वो कोई समझ ही नहीं सकता। वो कितना, वो कहाँ कहाँ तक जा सकती हैं, वो कैसा उनके कार्य करने की क्षमता है, ये मुझे लगता है कि मानवीय मस्तिष्क के परे की बात हो गई है। ये हम लोगों के दिमाग से बहुत आगे की बात है। वो तो क्योंकि हमारे पास कुछ ग्रंथ उपलब्ध हैं और कुछ शास्त्र उपलब्ध हैं जिनमें ये जानकारियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, और आज थोड़ा सुगम हो गया है इन चीज़ों को पढ़ लेना, इन चीज़ों का एक्सेस पा लेना। पहले तो ये एक्सेस भी नहीं था, तो बहुत ही आप ये मानिए बहुत ही कम परसेंट लोगों को पता होता था इन चीज़ों के बारे में। आज तो फिर भी लोगों को पता है, लेकिन आज क्या है कि आज ओवर इन्फॉर्मेशन हो गई है। और ओवर इन्फॉर्मेशन है तो कई बार उसमें कुछ रॉन्ग फैक्ट्स भी आ जाते हैं, कई बार कुछ चीज़ें आदमी अपने मन से भी डाल देता है, तो वो भी एक चीज़ है। पर अगर आप में थोड़ा सा विवेक है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो, और थोड़ा आपको खुद को भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, आपको खुद को भी थोड़ी अपनी सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, या आप जो भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो या कुछ करते हो तो आपको उसको अच्छे से समझना चाहिए उस सब्जेक्ट को, तभी आपको कोई बात कन्वे करना चाहिए आगे।